सब ब्लॉग में जाने वाला है। ऊपर गिरा दिया कमर पे। मुझे मेरे पास दे दो। ये भी नहीं पता आपको, मतलब आप होते हुए आपको ये नहीं पता कि ये जगह किस लिए फेमस है। तो भाई आपका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। हमारी लास्ट जर्नी का हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा है और नई जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। मेरी ये जर्नी सुबह 8 घंटे पहले स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैं अपनी शिफ्ट ओवर करके, आप मेरे कपड़ों से देख सकते हो कि अभी बिल्कुल इस टाइम ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके हैं और हम निकल रहे हैं एक नई जर्नी की तरफ। तो मेरी एक शिफ्ट सुबह 2 से 10 जहाँ मैं जॉब करता हूँ यहाँ डन हो चुकी है और अभी मैं निकल रहा हूँ एक नई जर्नी की तरफ। ये अभी पहले की तरह सीक्रेट रहेगा, जैसे मैंने अपना वादा पूरा किया था कि मैं आपको बहुत अच्छी लोकेशंस दिखाऊंगा, जो मैंने अपना वादा पूरा किया अभी, और आप सबने बहुत प्यार भी दिया। अब आप खुद देख सकते हो कि मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ। तो आपका एक शेयर, एक लाइक मुझे कितना मोटिवेट करता होगा, आप ये कुछ सोच सकते हो कि मैंने चेंज तक नहीं किया है। नींद आंखों में भरी हुई है कल रात से, क्योंकि मेरी जर्नी तो कल रात पहले स्टार्ट हो चुकी थी। इतना ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। तो आप व्लॉग में बने रहो, आगे चल के देखना कि मैं आपको और कितनी गजब की जगह लेके जाने वाला हूँ। हमने 200 किलोमीटर से ज़्यादा का स्ट्रेच मारा है अभी तक। 4 घंटे हो गए हमें ड्राइव करते हुए। थोड़ा सा सिटी में था तो लग रहा था कि हाँ वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा था, बट लेकिन दिल्ली टू मुंबई जो एक्सप्रेस वे है, क्या रोड है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम कराया है। इतना स्मूथ रोड मैंने आज से पहले लाइफ में कभी ड्राइव नहीं किया। फील ही नहीं हो रहा कार 150 जा रही है, बट ऐसे लग रहा है कि सच में कार 150 चल रही है। मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था। आप मेरे पीछे देख सकते हो क्या हाईवे बनाया है। लोकेशन बहुत अच्छी है। एक वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके थे, थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि थोड़ी आंखों में नींद थी, क्योंकि 2 बज चुके हैं। मैं अपनी शिफ्ट पूरी करके निकला था, क्योंकि मैं 8-10 घंटे तो काम करने के बाद अब मेरी तो सुबह ही स्टार्ट हो गई थी एक्चुअली शिफ्ट, कि मेरी जर्नी सुबह स्टार्ट हो गई थी। पैकिंग एंड ऑल टाइम नहीं मिला उसके बाद, और मैं तो कल रात सोया हूँ, आज रात पूरा दिन नहीं सोऊंगा, और हम कल सुबह 10 बजे पहुँचने वाले हैं। तो 8 घंटे की जर्नी हमारी अभी भी बची हुई है। देखते हैं कितने बजे पहुँचेंगे, बट लेकिन कहते हैं ना कि जब डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं तो भाड़ में जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। पूरी रात ड्राइव किया है। ऑलमोस्ट 750 किलोमीटर था, जिसमें से मैंने 550 किलोमीटर मैंने ड्राइव किया है। सुबह 5 बजे मैं सोया, उसके बाद अभी ऑलमोस्ट 9:30 हो चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं अपनी प्रॉपर्टी पर, जो जिस जगह हमने चेक इन किया है। बहुत सुंदर है, मतलब मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जैसे पहले प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बताया था, सेम ये भी ऐसे ही है। अभी कुछ नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि मेरे ब्लॉग की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। फ्रेश हो जाता हूँ, रूम में चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलूँगा। बाकी का सब आपको उसमें होगा, तो बने रहो ब्लॉग में। बहुत कुछ अच्छा दिखाने वाला हूँ आपको मैं अभी। प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि हम अभी तक चलते चलते थक चुके हैं, लेकिन प्रॉपर्टी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक प्रॉब्लम और हो गई कि प्रॉपर्टी जो हमने बुक की थी उसकी चेक इन 12 बजे से, और अभी बजे हैं 10। 2 घंटे हमें ऐसे स्पेंड करने हैं कि हम चारों तरफ घूम के अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो कितना ज़्यादा रश है इस जगह, और इतनी सुंदर प्रॉपर्टी की लोगों ने इसी को बुक किया है। तो हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी, कि उसके बाद चेक इन करने के बाद हम क्या क्या अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे और यूज़ कर पाएंगे। पूल दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो आना मैं नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। बहुत सुंदर है, आ जाओ। वाओ भाई, मेरे कई घंटे पूल में जाने वाले हैं। मैंने बहुत टाइम से स्विमिंग नहीं की है, स्विमिंग पूल में नहीं गया हूँ। पहली बार मुझे भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि मेरे को भी पूल में जाना है। आपको भी? नहीं। हाँ नहीं। जिम की तरफ, हमारा फेवरेट प्लेस। पता नहीं था कि ऐसी लोकेशन से आते हुए मिलेगा। ये ग्रीनरी के पास अगर जिम हो तो वर्कआउट करने में तो मज़ा अलग आएगा।
लास्ट टाइम हमारी प्रॉपर्टी में तो जिम नहीं था ना, तो बड़ा रिग्रेट हुआ कि यार 3 से 4 दिन जिम छूट गया। हाँ है ना, देखो हम रिसेप्शन एरिया से कम 2 किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं। प्रॉपर्टी एंड होने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ रूम्स नहीं है जैसे कि बिल्डिंग बनी होती है, यहाँ पर कुछ ऐसे बना हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, कॉटेजेस बने हुए हैं कि इतना सुंदर है कि आप नेचर के बहुत क्लोज रहोगे। और अभी भी है ना, हम जिम की तरफ जा रहे हैं। अब मैं पहले सोच रहा था कि इधर हो जाओ कि यह जिम होगी, छोटी सी होगी, ऐसे होगी, बट मेरी एक्सपेक्टेशन से बढ़ चुकी है। प्रॉपर्टी इतनी सुंदर था ना, जिम बहुत अच्छा बनाया हुआ होगा। तो शाम को वर्कआउट तो करना नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे। मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ, 0% एनर्जी थी बॉडी में, लेकिन इस प्रॉपर्टी को देखने के बाद और जो जिम का मुझे पता लगा है ना कि यहाँ जिम भी है, मेरी एनर्जी वापस आ गई है कि मेरे को बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं छोड़ना है। इवनिंग में आके वर्कआउट करने वाला हूँ 100%, देन फिर स्पा, देन फिर स्विमिंग। अगर खर्चा किया है तो अच्छे से उसको यूटिलाइज करना चाहिए ना, उसको अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कौन बनाता है? जिम जाने के लिए आपका कार्डियो हो जाएगा। एक बात और पता लगी, हम सोच रहे थे कि इतना अगर वापस पैदल चल के जाना पड़ेगा तो हमारे तो लग जाएंगे। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि इनकी लोकल कैब लगी हुई है कि आपको किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, पिकअप एंड ड्रॉप, तो आप रिसेप्शन कॉल करो, आपको रिसेप्शन से कैब आएगी पिक करने के लिए और आपको उसी पॉइंट पर वो छोड़ेगी। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। प्रॉपर्टी का एंड ही नहीं हो रहा है। शौर्या जिस चीज़ का इंतजार हम पिछले 3 किलोमीटर चल के आगे हुए कर रहे हैं, फाइनली मिल गई है। अभी सर जिम ओपन कर रहे हैं, जिनकी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग होती है क्या? 8 to 8 सिर्फ, मतलब रात में 8 बजे बंद? हाँ सर। ओके, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, जिम तो ऐसा ही है, बट ऑलमोस्ट मशीन तो सारी हैं और अच्छा जिम है। नाइस, थैंक यू। इससे आगे मैं बात करता हूँ खुद से, एक बार दिखाओ, आ जाओ। जिम अच्छा है, नो डाउट। सबसे अच्छी बात है कि आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट में वर्कआउट करने के लिए मिले। इवनिंग में मैंने वर्कआउट किया था, इवनिंग के बाद से मैंने चेंज भी नहीं किया है, पूरी रात ड्राइव किया। यहाँ पहुँचे, चेक इन करना है, नहाना है। व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं था कि मैं कुछ भी शूट करूँ, लेकिन प्रॉपर्टी देखने के बाद खुद को मैं रोक नहीं पाया, क्योंकि जो पहला इंप्रेशन होता है ना, वो पहला ही होता है कि आप किसी चीज़ को देख के अपने एक्सप्रेशंस लोगों को बता पाओ, या फिर आप कैसा फील करते हो किसी चीज़ को देख के। उम्मीद है शाम को आऊँगा वर्कआउट करने के लिए, तब आपको और बाकी की सब चीज़ें दिखाऊँगा। अभी चलते हैं बाकी की चीज़ों को देखने, क्योंकि यहाँ बहुत सारा रिक्रिएशन सेंटर है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, हमें अच्छे से सब कुछ यूटिलाइज़ करना है। पर सबसे पहला जो काम है वो है कि हमें हमारा रूम मिल जाए, एक बार कॉटेज मिल जाए। कॉटेज मिलने के बाद अच्छे से फ्रेश अप हो जाते हैं। फ्रेश होने के बाद में फिर देखते हैं कि आगे क्या प्लान बनाते हैं। मैं कम से कम 1 घंटे से इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और इस प्रॉपर्टी के बारे में मेरे को ये नहीं पता लग रहा कि इसका एंड कहाँ है। तो यहाँ ही सर वर्किंग है एज अ जिम ट्रेनर, जिनका सेम प्रोफेशन है जो मेरा भी है। तो मैंने सर से पूछा कि ये प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, तो सर बता रही कि ये 100 एकड़ की प्रॉपर्टी है। आप एक एंड से दूसरे एंड जाने में थक जाओगे। तो यहाँ अनंता द रिजॉर्ट, इन्होंने अपना प्राइवेट कैब रखे हुए हैं कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना, पिक एंड ड्रॉप। तो आप अपना रिसेप्शन कॉल कर सकते हो, उन्हें पिकअप पॉइंट बता सकते हो कि आप इस पॉइंट पर हो। आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि ये प्रॉपर्टी कितनी ही बड़ी होगी। और ग्रीनरी, यहाँ ग्रीनरी इतनी है कि हम चलते चलते थके ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि हमें जहाँ जाना है और चल लेते हैं। बाद में पता लगा कि हम 2 किलोमीटर चल के आए यहाँ से। हम बहुत देर से ना डाउट में थे, और एक दूसरे से हम बातें कर रहे थे कि डिबेट कर रहे हैं कि यहाँ स्टाफ कितना होगा, सारी चीज़ें क्या होंगी। तो हमें सर मिले, सर ने हमारी बहुत सारी जो डाउट थे वो क्लियर किए। 700 स्टाफ है यहाँ, गार्ड को मिला के सब कुछ। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ा रिजॉर्ट है, इससे बड़ी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ऑलमोस्ट इसमें सर बता रहे थे कि 1 लाख से ज़्यादा प्लांटेशन की हुई है, छोटे बड़े जितने भी प्लांट लगाए हुए हैं 1 लाख, इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी है। फर्नीचर या जो भी बनता है सब यही मैन्युफैक्चर होता है, बाहर से कुछ नहीं आता है, तो सब कुछ यूनिक है। मतलब कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा सुंदर है, जैसा नाम है ऐसी प्रॉपर्टी भी है। आप खुद से सर्च कर सकते हो, अनंता द रिजॉर्ट्स।
और बाकी जैसे जैसे चीज़ें मुझे पता लगेंगी आपके साथ भी मैं शेयर करता रहूँगा। तब तक बने रहो वीडियो में। कहाँ जाएंगे सनी? अभी सबसे पास में जो भी लेक है वहाँ चलते हैं। चोला। लेक पिछोला पास में है। हाँ, और कौन सा? चलते हैं एक बार होटल वाले को भी पूछ सकते वैसे तो यहाँ से जाने का मन नहीं है, आप सब खुद भी देख सकते हो कि प्रॉपर्टी कितनी सुंदर है। इतनी ग्रीनरी मैंने नहीं देखी। जैसा मैंने वीडियो में आपको पहले भी बताया था कि मुझे यहाँ के एक वर्कर ने बताया कि यहाँ 1 लाख ट्रीज़ लगे हुए हैं। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ कितनी ग्रीनरी है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अभी खुद से देख सकते हो। कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता कि ये कितनी सुंदर प्रॉपर्टी है, बट आप मेरे वर्ड से समझ सकते हो कि हाँ सच में मेरी आंखों से मैं क्या देख पा रहा हूँ। सब कुछ नेचुरल लगता है एकदम। अभी पहली लोकेशन पर आए हैं अपनी सहेलियों की बाड़ी। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की कि बहुत पुराना मोन्यूमेंट्स है, ऑलमोस्ट 300 साल पुराना है। बाकी की चीज़ों के बारे में आपको अंदर बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है और जो मैं देखूँगा आपको वही सब चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा अपने थ्रू, अपनी आँखों के थ्रू। टिकट्स अवेलेबल है, पहले टिकट ले लेते हैं फिर अंदर चलते हैं। कितने का टिकट? कितने का टिकट? मोमो का 20 रुपये हाँ और अडल्ट का कितना है? 20 रुपये पर पर्सन पर हेड टिकट है, ज़्यादा नहीं है। चलते हैं आगे। फॉरेनर्स के लिए ओह, आपने बताया नहीं? हमारे 80 रुपये हमने ना 80 रुपये बचा लिए हैं अपने, क्योंकि फॉरेनर्स का टिकट पता है कितने में लग रहा है? 100 रुपये। और इन्होंने मेरा ना 20 रुपये में ले लिया। नोटिस किया है कि उदयपुर में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और आज का वेदर हमारे अकॉर्डिंगली इतना अच्छा सेट हो चुका है कि बहुत धीरे धीरे डिजलिंग हो रही थी, अभी बंद हो चुकी है जहाँ हम आए हैं, और ग्रीनरी और ज़्यादा ग्रीनरी दिखती है। तो उससे ना बहुत सुंदर सारी चीज़ें लगने लगती हैं। शायद इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह मैंने नहीं देखी अभी तक भी, बिल्कुल भी। फाउंटेन्स लगे हुए हैं यहाँ की, मतलब ग्रीनरी के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। अब मैं बोलूँगा कम, मैं आपको दिखाऊंगा ज़्यादा। लेकिन एक बार आप अपनी दोनों तरफ दिखाओ कि यहाँ कितना ज़्यादा ग्रीनरी है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में आना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जब आप यहाँ आते हो तो आप अपने हिस्ट्री के बारे में जान पाते हो कि यह क्यों था, क्यों बना, किसने बनाया। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि इतना मैं इसके बारे में भी जानता नहीं हूँ। लोगों से मैं इसके बारे में पूछता हूँ, या फिर यहाँ की हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ होगा, जिस भी जगह पे कोई बिलबोर्ड लगा होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। राजस्थानी लोग सही बोलते हैं, जो एक बहुत बड़ा स्लोगन फेमस है, पधारो म्हारे देश। वाओ, रात में इसका नज़ारा कुछ अलग ही होता होगा, बहुत सुंदर। भाई आप यहीं से ही हो? आप भी नहीं हैं? अच्छा, जयपुर से हो। पता तो होगा ना आपको कि ये जगह किस लिए फेमस है? ये भी नहीं पता आपको? मतलब आप राजस्थान से होते हुए आपको ये नहीं पता कि ये जगह किस लिए फेमस है? आप भी फर्स्ट टाइम आए हो? भाई मैं यूपी से हूँ, यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाता हूँ, तो मुझे लगा आप यहाँ से हो तो कम से कम आप तो बता पाओगे। अब जितने भी गाइड डोल घूम रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि हमें साथ लो, हम पैसे दो, हम तब आपको बताएंगे। और यहाँ किसी भी जगह कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ कि जिस पे लिखा हुआ हो कि ये जगह किस लिए फेमस है। बस आओ, यहाँ की खूबसूरती देखो और अपने घर जाओ। चलो भाई, अच्छा लगा आपसे मिलके। जगह का नाम देखो, सामने लिखा हुआ है, फोकस करो, बिन बादल बरसात, तो बहुत सही लिखा हुआ है। यहाँ बरसात ही हो रही है। रात में इसका व्यू बेस्ट आता होगा, क्योंकि आई थिंक यहाँ लाइटनिंग वगैरह भी होती होगी।
म्यूज़ियम है बट लेकिन ये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। मैं देख लेता हूँ, फिर आपको मैं खुद नरेट कर दूंगा कि अंदर क्या था। तो अंदर तो मैं शूट कर नहीं पाऊँगा। जो लोग इस जगह के आसपास रहते होंगे बड़े लकी होंगे कि उनको ये सब देखने के लिए मिलता है। जगह पे लिखा हुआ था सहेलियों की रासलीला, जगह का नाम भी सहेलियों की बाड़ी है। तो इस चीज़ से मैं एक खुद अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि बहुत पुराने टाइम में जब यहाँ राजा महाराजा रहते थे तो या तो रानियाँ या उनकी जो साथ की जितनी भी सहेलियाँ होती होंगी उनकी ये मिलने की मीटअप पॉइंट जैसे हम बोल देते हैं, या फिर रासलीला वर्ड जैसे आया कि बहुत बार जैसे सावन में बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, मतलब गैदरिंग पॉइंट होगा। तो उसी के बेस पे ये बनाया हुआ है। बहुत सुंदर है, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। बहुत मतलब इसको अभी भी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। जो भी यहाँ गवर्नमेंट है अभी उनको बहुत अच्छा क्रेडिट जाता है। उससे पहले भी जिसने भी किया होगा बहुत टाइम से मेंटेन होता है, क्योंकि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये 300 साल से भी ज़्यादा पुराना मोन्यूमेंट है। आपने कभी हाथियों को पानी फेंकते देखा है? अगर नहीं देखा है तो अब देख लो। फेमस क्यों है, मतलब किस लिए इस जगह का नाम सहेलियों की बाड़ी? सर ये आगे जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, डोंट वरी, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। आप बताओ अभी जगह इतनी फेमस क्यों है? फेमस कुल मिलाकर ये है सर हाँ। कि जैसे ये बना एक्चुअली में रानी की फरमाइश से। हाँ। जैसे रानी से ने कहा था भाई आपके नाम से तो बहुत सी चीजें बनी हुई है। हाँ। जैसे फतेह सागर महाराणा फतेह सिंह जी फतेह सागर, महाराणा सदन सिंह जी सदनगढ़ वगैरह वगैरह इस तरह से हमारे नाम से तो कुछ है ही नहीं है। तो फिर इस गार्डन को महाराणा संग्राम सिंह जी ने बनवाया गया और रानी साहब की जो सहेलियाँ थी उनका नाम दिया, ओके, इसलिए सहेलियों की। क्या नाम था उनका? महाराणा संग्राम सिंह। ओके ओके। तो इस जगह का नाम सहेलियों की बाड़ी इसलिए कि जैसे गैदरिंग पॉइंट बना देते हैं, मीटिंग पॉइंट की, उनकी सहेलियाँ और उनके मिलने की एक जगह। तो मतलब मैंने अपने लोगों को सही बताया है। बहुत सुंदर बनाया हुआ है और आप सब लोग इसको अभी केयर टेक कर रहे हो, टेक केयर कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने किया हुआ है। आप सब लोगों को क्रेडिट जाता है कि मोन्यूमेंट्स को आप इतना अच्छे से रख रहे हो। धन्यवाद बहुत बहुत। आपका शुभ नाम? किशन लाल। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? यहीं से? यहीं से। चलो बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारा कॉटेज मिल चुका है। सच में ये ऐसा है बिल्कुल नेचर के क्लोज रहने का, मतलब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख सकते हो। नेक्स्ट वाला है ना, ओके आप आ जाओ मेरे साथ। चलिए देखने तो दो कौन सा है। उनको आने दो, अभी मेरे पास कार्ड नहीं है, ओपन होगा फिर दिखाता हूँ आपको। अब मैं इसके बारे में आपको क्या ही बताऊँ। ब्यूटीफुल, सच में बहुत सुंदर है। एक बार लाइट ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको आगे का सब दिखाता हूँ। कट कर दो। अब मैं अपने रूम के बारे में क्या ही बताऊँ। मेरे ना पेट में तितलियाँ, बटरफ्लाइज हो रही है, जैसे बोलते हैं ना, आप खुद देखो। इस रूम की जो ब्यूटी है ना, सच में गजब। और रूम की ब्यूटी क्यों ज्यादा अच्छी हो जाती है, इधर आओ तब दिखाती हूँ। जैसे ही आप अपना रूम ओपन करते हो, रूम की बालकनी अगर आपको ऐसी मिल जाए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। सामने आप देख रहे हो वो अरावली रेंज, जिसके लिए सबसे ज्यादा उदयपुर फेमस है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है।
आप नेचर के बीच में रहते हो, मतलब ये अलग एक एक्सपीरियंस रहता है कि आप नेचर के क्लोज हो, ग्रीनरी के अलावा कुछ नहीं दिखता और बहुत सारे फ्लावर्स दिखते हैं बस। सबसे बेस्ट चीज़ इस रूम की जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, मैं आपको खुद से दिखाता हूँ। गिव मी। इसका जो वॉशरूम है, ओ माय गॉड भाई, कल से मैं नहाया नहीं हूँ क्योंकि ओवरनाइट मैंने ड्राइव किया। कल मैं घर से निकला, मैंने अपनी शिफ्ट डन की, उसके बाद रात को मैं ऑलमोस्ट 10:30 वहाँ से निकला हूँ। उसके बाद फिर यहाँ आज आने के बाद सुबह अब जाके हमारा चेक इन हुआ है। यहाँ ओपन शावर है जो कि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। कैसे ओपन होगा? इधर से ओपन होगा। यहाँ ये ओपन शावर है कि आप ओपन शावर लेते हुए माउंटेन्स को भी देख सकते हो और ग्रीनरी के इतना क्लोज, सच में बहुत। और वॉशरूम सच में बहुत अच्छा है, सो ब्यूटीफुल। तो इस प्रॉपर्टी को मैं पहले एक्सप्लोर कर चुका था आने से पहले क्योंकि हमारा चेक इन काफ़ी लेट हुआ। यहाँ मैंने स्विमिंग पूल देखा और स्विमिंग पूल देखने के बाद ओ माय गॉड, जो मन में आया, जल्दी से अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम लो और पहुँचो स्विमिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट 4-5 ईयर से स्विमिंग पूल में मैं नहीं उतरा हूँ। और जब आप बॉडी बना लेते हो तो एक तो आपके मन में होता ही है कि एक ही जगह तो है जहाँ आप शो कर सकते हो, वो है आपका स्विमिंग पूल। तो बहुत जल्दी से मैं चेंज करके स्विमिंग पूल की तरफ चलता हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ स्विमिंग पूल पर। लो जी, फाइनली स्टार्ट हो गई हमारी पूल पार्टी। एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। अभी Same देखते here. हैं पानी ठंडा है या गर्म है। पानी तो ठंडा ही होगा, अच्छी बात है, ठंडा ही होना जरूरी है। वो देखना पड़ेगा। दुगम, अब बात करो लोगों से। हेलो, मेरा नाम कुछ तो है। कुछ तो है, आपका नाम कुछ तो है। स्ट्रॉन्ग है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। बॉडी बिल्ड करते हैं। तो कुछ पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं है भाई, मजा आ रहा है बिल्कुल। सुबह से वेट कर रहा था ये कब हमारा चेक इन हो जाए और हम कब एंजॉय करें। ज्यादा नहीं सुने। लास्ट डे से हम जब से ड्राइव कर रहे थे तो ऐसा लगा था कि आपको पूल में नहाने के बाद आपको इतना फ्रेश फील होगा। लग रहा था इसीलिए तो घुसे हैं। तो आपको पहले से पता था कि आप इतना फ्रेश फील करोगे? मैं इस बार सबसे ज्यादा ड्राइव किसने किया? मैं इतना ज्यादा टायर्ड था, मेरे को नींद आ रही थी, मैंने कॉफी पी और सीधा पूल पर आ गया। अब ऐसे लग रहा है कि मैं फिर से एक रात ड्राइव कर सकता हूँ। जाने के टाइम में पूरी रात। हाँ मैं करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ इनको ना ड्राइव करने के लिए नहीं दिया जाता है, इसलिए इतना ज्यादा ही परेशान है कि मेरे को ड्राइव नहीं करने दिया जाता। वो ड्राइविंग से बचते हैं, मैं ड्राइविंग करने के लिए तैयार हूँ। अभी हम एंजॉय कर रहे हैं पूल, इसके बाद हम जाएंगे अपना ब्रेकफास्ट बोलूँ, लंच बोलूँ या डिनर बोलूँ, जो भी है, पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि सुबह से अभी कुछ नहीं खाया है। क्योंकि चेक इन हमारा थोड़ा लेट हो गया था। बाकी बहुत मज़ा ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं पूल का। क्या अवेलेबल है आपके पास? अरे नहीं, आप बियर ऑफर भी मत करो क्योंकि मैं बियर पीता नहीं हूँ। नहीं रहने दो, ये होने दो, ये होने दो, होने दो। अच्छा, तो आप क्या क्या है आपके पास? सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, आपको जूस होगा आपके पास अवेलेबल? तो जूस और खाने के लिए क्या आपके पास अवेलेबल है? मेन्यू में ऑर्डर करना पड़ेगा, स्टार्टर वगैरह। सर आप डिसाइड करो जो भी लेना है, मैं सब में खाना नहीं खाते, जूस पी लेते, कुछ ऐसे ही स्नैक ले लेते। इससे बेटर पूल देखा कभी अपनी लाइफ में? बैठो और सामने से ऑर्डर करो। पास आओ आप मेरे। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड से बिलोंग। उत्तराखंड में कौन से? उत्तराखंड गांधी। क्या बात? आप अपनी फैमिली के लिए कुछ डिफरेंट बोलना चाहेंगे? स्टेट में रह रहे हैं। आप अपनी फैमिली के लिए कुछ बोलना चाहते हो?
बिल्कुल देखो, जितने भी लोग बाहर काम करते हैं अपनी फैमिली को तो मिसिंग करते ही हैं। मैं भी अपने जिस जगह में रहता हूँ वो वहाँ से बाहर काम करता हूँ, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मैं उनसे दूर जाता हूँ तो मैं भी मिस करता हूँ। आई विश कि आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर देख रहा होगा, आप अपनी फैमिली के लिए कुछ कहना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, अब आप डिसाइड करो कि क्या लेना है। ऐसा पूल कभी देखा है आपने कि आप यहाँ बैठो, ऑर्डर करो और एंजॉय करो? मैंने तो अपनी लाइफ में देखा नहीं, वो भी जंगल के बीच में। और फिर भी पता है क्या करते हुए? मैं एक बात लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिन लोगों को लगता है कि आप अपनी फैमिली के साथ आके एंजॉय नहीं कर सकते वैकेशंस, इससे बड़ा एग्जांपल आपके लिए कुछ नहीं है। मैं मेरी क्रेजी फैमिली के साथ हूँ और देखो हम कैसे एंजॉय कर रहे हैं। एक साथ हम सॉफ्ट ड्रिंक कर रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं और एक साथ हम पूल पार्टी कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है, जंगल के बीच में पूल है, इससे बड़े क्या हो सकता है? तो ये जो जिन लोगों का एक मिथ है कि आप अपनी फैमिली के साथ आके एंजॉय नहीं कर सकते, तो वो मिथ यहाँ ब्रेक होता है। हमारी फैमिली का ना एक मेंबर अभी मिसिंग है, थोड़ा नाराज है, मैं उससे भी मिलवा देता हूँ आपको। आप नहीं आओगे तो ऐसा थोड़ी है मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। कहाँ तक भागोगे बताओ, भागोगे कहाँ तक? देखो, फैमिली के साथ फन ना हो तो मज़ा नहीं आता। हमारी जो मॉम है वो इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा डरती हैं, और ये वाला जो है तो लीच है। अभी मैं उनके पास से लीच ले जाने वाला हूँ और वो हमें देख भी रही है अभी। यहाँ पर ही पानी में छोड़ दो। भैया 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 देखो ना, वो है ये सब ब्लॉग में जाने वाला है। ऊपर गिरा दिया, ऊपर गिरा दिया, कमर पे कमर पे कमर पे। वहाँ पर और एक है, वहाँ पर और एक है, हटो हटो हटो, वहाँ पर और एक है। मम्मा ये रहा ये रहा ये रहा। मुझे मुझे मेरे पास दे दो। भागे 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 भागे। वीडियो वीडियो वीडियो। ये क्या है? लीची है। वो देखो राक्षस की तरह हंस रहे हैं। नहीं, ये लीच नहीं है, नहीं, तुम बाहर फेंको। ये पत्ता है, पत्ता। नहीं, पत्ता तुम बाहर फेंको। फेंको। अरे बताए लीच नहीं है रियोन, ये लीच नहीं आप है, क्यों भागे? पत्ते ने पानी पी लिया। आप क्यों भागे? ना ना ना, फेंको उसको। अब पानी में कुछ और मेरा हो जाएगा यहाँ पे। पानी पीना भी होता है। अच्छा, वो तो लीच था, कोई बड़ी बात नहीं थी। माँ ठीक हो माँ? ये क्या है? वो ठंडा है। नहीं नहीं, देख नीचे भी लीच है, देख पानी में, देख ध्यान से देख, पानी में नीचे भी लीच है। सच में? मामा ये देखो पानी में। मुझे थोड़ी देर पहले इधर आओ, मेरे पास आओ। देखो मैं भी पास ही जरा। मैं नहीं जा रहा पूल में। नहीं है, तू बैठ गया इधर, इधर बैठ के सी। Cheers. Cheers. वो पोस्ट तो जरूर दो, थोड़ा टशन भी होना चाहिए। वो पिज्जा वगैरह बना के ना। पिज्जा बना रहा है अभी। Have it, enjoy. अच्छा, इसमें क्या क्या है? हाँ हाँ।
एक नंबर। इसमें रियल जूस है ना? हाँ सर। आज ना हमारे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी कहूँ, इंसिडेंट कहूँ। हम पूल से नहाने के बाद अपने रूम पहुँचे। रूम पहुँचने के बाद हमने चेंज किया है, वो तो आप देख सकते हो। तो हमारे साथ जो है उन्होंने बोला खाना खाने चलते हैं, और हमें एक पिकअप पॉइंट है, रिसेप्शन एरिया, वहाँ से हमें पिक किया और फिर वहीं से उतार के बोल दिया कि यहीं खाना खाते हैं, और बोल रहे हैं कि हम 10 किलोमीटर दूर गए और आप सब सो गए थे। आंखों में ना नींद भरी हुई है अभी भी, और ऐसा फील हो रहा है कि बस सो जाऊं, क्योंकि लास्ट कितने घंटे से नहीं सोए हैं सर हम? आप तो सोए हो सारी रात? मैं तो सारी रात सो रहा था। 12 मैं कल सोया नहीं हूँ, मैं परसों रात सोया हूँ बस, क्योंकि मेरे लिए तो दिन बहुत बड़ा था ना। फिर तो 2 दिन पकड़ के चलो। मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ। अब सब कुछ है ना ऐसे, मतलब मुझे मोशन सिकनेस, तो पूल में नहाए बहुत देर, और उससे पहले ड्राइविंग की है, और नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है। अब ऐसा लग रहा है खाएंगे बाद में, सोएंगे पहले। तो ये मेरे ब्लॉग का मैं यही एंड करता हूँ। मिलूँगा आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट भी अभी है, क्योंकि इसके बाद मेरी नाइट नहीं होने वाली है। आप क्या कहना चाहोगे? आपको भी सेम फील हो रहा है? मुझे तो सोना है। सबको एक ही भूख लगी है, बस भूख में सोना है। सबको खाना नहीं है, सबको सोना है। पानी मिल गया? बाय।